आज की मीटिंग से, तो फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है हर चीज के लिए, किसी भी चीज के लिए फोकस इंपॉर्टेंट है। वो आपने बहुत प्रचलित कहानी सुनी होगी महाभारत की कि एक बार द्रोणाचार्य जी शिक्षा देने के लिए अर्जुन को, दुर्योधन को, भीम को, नकुल को, सहदेव को, इन सभी लोगों को जंगल में लेकर गए तीरंदाजी सिखाने के लिए। सुना है आपने किस्सा? अब वो तीरंदाजी सिखाने के लिए लेकर गए, पेड़ पे चिड़िया टांग दी और चिड़िया को टांगने के बाद, आम का पेड़ था तो चिड़िया टांग दी। अब एक एक करके सबको बुलाना शुरू करा। पहले कहा युधिष्ठिर आओ, उठाओ बाण, लगाओ तीर, बताओ क्या नजर आ रहा है। युधिष्ठिर जी ने यूं करा। अब यूं करने के बाद कहते हैं कि गुरुजी मुझे चिड़िया की आंख नजर आ रही है। उन्होंने कहा वेरी गुड, और क्या नजर आ रहा है? उन्होंने कहा पत्ते नजर आ रहे हैं, वेरी गुड, और क्या नजर आ रहा है? उन्होंने कहा पेड़ नजर आ रहा है, वेरी गुड, धनुष रख दो, चलो साइड हो जाओ। उसके बाद दुर्योधन को बुलाया, दुर्योधन आया, दुर्योधन से कहा उठाओ बाण, लगाओ तीर, बताओ क्या नजर आ रहा है? वो गुरुजी चिड़िया की आंख नजर आ रही है। और क्या नजर आ रहा है? वो जी आम के पत्ते नजर आ रहे हैं, वेरी गुड, और क्या नजर आ रहा है? आम भी नजर आ रहे हैं, वेरी गुड, और क्या नजर आ रहा है? पेड़ नजर आ रहा है, वेरी गुड, रख दो साइड, रख दो, तुम भी साइड हो जाओ। और फिर भीम को बुलाया, भीम ने उठाया साहब धनुष, उठाओ भीम धनुष बाण, बताओ क्या नजर आ रहा है? भीम कहता है आम नजर आ रहे हैं। कहते और क्या नजर आ रहा है? अब बहुत सारे आम नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो भूखा रहता था, उसको आम ही आम नजर आ रहे हैं। देख और भी नजर आ रहा होगा, नहीं आम ही आम नजर आ रहे हैं। कहते तू बाण रख, तू साइड हो जा। उसके बाद नकुल को बुलाया, उसके बाद सहदेव को बुलाया और फाइनली बुलाया अर्जुन को। अर्जुन से कहा अर्जुन उठाओ बाण, लगाओ तीर, बताओ क्या नजर आ रहा है? अर्जुन कहता है गुरुजी चिड़िया की आंख नजर आ रही है। गुरुजी कहते हैं ध्यान से देखो, और भी कुछ नजर आ रहा होगा, और बताओ क्या नजर आ रहा है? कहता माफ कीजिए गुरुजी, मुझे चिड़िया की आंख नजर आ रही है। गुरुजी ने कहा अर्जुन वहां बहुत सारी चीजें, देखो ध्यान से क्या नजर आ रहा है? अर्जुन ने कहा नहीं गुरुजी, मुझे चिड़िया की आंख ही नजर आ रही है। गुरुजी सामने आके खड़े हो गए, अर्जुन मैं तुम्हारा गुरु, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, बताओ अब क्या नजर आ रहा है? अर्जुन कहता माफ कीजिएगा गुरुजी, मुझे तो आज आप भी नजर नहीं आ रहे, मुझे तो चिड़िया की आंख नजर आ रही है। आपका फोकस इट्स मोर इंपॉर्टेंट आपकी लाइफ के लिए। आपको नजर क्या आ रहा है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ के लिए। जो आपको नजर आएगा आप उसको हासिल कर लेंगे, यस और नो। सारी चीज इस पे डिपेंड करती है आपका फोकस कहाँ है। लुई ब्रेल फ्रांस के एक व्यक्ति हैं। जब 3 साल की उम्र थी तो उनके पिताजी का कारखाना था चमड़े का, उस कारखाने में वो गए। वहाँ चक्कू लेकर 3 साल का बच्चा, लुई ब्रेल नाम था उनका, वो उसको काटने लगे। गलती से वो चक्कू आँख में लग गया, आँख में इन्फेक्शन हो गया। इन्फेक्शन हो गया तो आँखें चली गई। 3 साल का बच्चा जो 3 साल तक की उम्र तक देख सकता था, जिसको सारे रंग पता हैं, ये रंगीन है दुनिया ये पता है, उसके लिए एक पल में ये दुनिया सारी अंधी मतलब काली हो जाती है, कुछ भी नज़र नहीं आता उसे। वो नेत्रहीन हो गया। अब वो बच्चा जब नेत्रहीन हो गया तो धीरे धीरे थोड़ा बड़ा होने लगा। उसके अंदर से हमेशा से ये चीज़ रहती थी कि नहीं यार मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, पर नेत्रहीन था, कैसे क्या कर पाता? उसके दोस्त नहीं कोई बनता था क्योंकि नेत्रहीन था। खेल वो सकता नहीं था, फुटबॉल वो नहीं खेल सकता, शतरंज वो नहीं खेल सकता, क्रिकेट वो नहीं खेल सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। इसका दोस्त बनने का भी क्या फ़ायदा? लुई ब्रेल धीरे धीरे बड़े होने लगे और नई नई चीज़ों का इजाद करने की प्रयास करने लगे। लोग उन्हें देखते थे और हैरान हो जाते थे, यार ये कैसा नेत्रहीन बच्चा है, कुछ ना कुछ जुगाड़बाजी करता ही रहता है किसी ना किसी चीज़ को लेकर। एक दिन बड़े होते होते टीचर ने पूछ ही लिया, भाई करना क्या चाहता है? सुनिए, जवाब सुनिए, फोकस देखिए कि गुरुजी मैं ऐसी किताब लिखना चाहता हूं जो अंधे भी पढ़ सकें। बात को छोटी सी बात है साहब, बहुत छोटी सी बात है। आपके लिए तो सिर्फ एक कहानी है। सोचिए ये सच्ची कहानी सुना रहा हूं मैं आपको, क्या बीत रहा होगा उस जीवन में जब उसने उस भरी क्लास में खड़े होकर बोला कि गुरुजी एक ऐसी किताब लिखना चाहता हूं जो अंधे भी पढ़ सके। गुरुजी ने कहा साला पागल हो गया है। उन्होंने कहा किताबें तो ऐसी हैं कि जिनके नेत्र हैं वो भी नहीं पढ़ पा रहे। सच्चाई है ये, जिनके हम सबके नेत्र हैं हम भी नहीं पढ़ते किताबें, और जो कि पढ़नी चाहिए। और देखिए नेत्रहीन को क्या जज्बा है, क्या फोकस है साहब, कि मैं ऐसी किताब लिखना चाहता हूं जो नेत्रहीन भी पढ़ सके। कोशिश कर रहा हूं, कुछ हो नहीं पा रहा है। गुरुजी ने क्लास के बाहर खड़ा करके हाथ खड़ा करके उसको बाहर खड़ा कर दिया।
खैर डेली स्कूल में आने की प्रवृत्ति चलती रही। एक दिन स्कूल के अंदर एक आर्मी ऑफिसर आया। सुनिए, देखिए, अगर आपका फोकस क्लियर होता है तो वो ऊपर जो बैठा हुआ है, मुझे नहीं पता वो कौन है, पर वो भी आपकी मदद करने लग जाता है। सहमत है तो जोर से बोलेंगे हाँ। वो जो ऊपर बैठा हुआ है ना, वो भी देखता है यार ये ज्यादा ही जुगाड़बाजी में लगा है, बेचारे का काम हो नहीं पा रहा, थोड़ी तो मदद कर ही दूं। सच्चाई बता रहा हूं मैं आपको, ऐसा होता है लाइफ में। मुझे नहीं पता आपने अनुभव किया है नहीं किया है, पर मैंने इस चीज को कई बार अनुभव किया है। जब भी मैं परेशान रहा, मैंने वही देखकर बोला कि यार इतना कर रहे हैं, कैसे होगा। ऊपर से आवाज आई तो लगा रहे बस, और वो आवाज अपने आप आ जाती है। वो ऐसी आवाज है जो शायद आप भी नहीं सुन सकते, आपका यही मन सुनता है। वो सुनाई दी आवाज के नहीं यार तू करता रहे। अब हम करते रहते हैं जैसे कि। तो लुई ब्रिल के पास जब क्लास में थे तो एक आर्मी ऑफिसर आया। मैंने कहा ना ऊपर वाला मदद करता, तो आर्मी ऑफिसर आया। आर्मी ऑफिसर से 10 सवाल दागे गए। तो सुनिए लुई ब्रिल का सवाल, क्योंकि उस जमाने की बात है जब लाइट नहीं हुआ करती थी। तो लुई ब्रिल का सवाल सुनिए, सबके अद्भुत सवाल थे, लुई ब्रिल का सवाल सबसे अद्भुत। देखिए फोकस कितना क्लियर है, सवाल भी वही पूछा जो फोकस से जुड़ा था। कई लोग यहां सवाल भी करते हैं तो ऐसा जो उल जलूल हो, जो कहीं नहीं जुड़ा। लेकिन सवाल आपका अगर फोकस से जुड़ा है तो आपके एक्चुअली आपके लक्षण नजर आ जाते हैं। वो कहते हैं ना, वो कोई कहावत है कि पालने में नजर आते हैं पूत के पांव, ऐसे करके है ना कुछ कहावत, तो वो पालने में नजर आ जाते हैं। तो ठीक इसी तरीके से उसके नजर आ रहे थे कि सर लक्षण क्या है। तो उसने सवाल पूछा कि सर रात को अंधेरा जब होता है और किसी कारणवश अगर इमरजेंसी में रात को अपना संदेश किसी जगह पहुंचाना हो तो आप कैसे पहुंचाते हैं, और अगर किसी को अंधेरे में आपका संदेश पढ़ना हो तो कैसे पढ़ते हैं। देखिए कितना भयंकर सवाल पूछ लिया। अब इस सवाल के पीछे का जवाब सुनिए। तो आर्मी ऑफिसर कहता है, जेंटलमैन हम एक मोटा कागज लेते हैं। क्या लेते हैं? मोटा कागज, जैसे जिस पे फोटो प्रिंट होती है ऐसी एक मोटा सा कागज लेते हैं, और हम उस पे अक्षर दाग कर ऐसे सुई से चुबो कर लिखते हैं। अपना मैसेज सुई से चुबो कर लिखते हैं, और जब सुई चुबोई जाती है तो एक तरफ कागज का टुकड़ा उभर आता है। ऐसा होगा ना? देखिए फोकस देखिए एक साहब कैसे क्लियर हो रहा है कि वो सुई जब पिरोते लिखते हैं तो एक तरफ कागज का टुकड़ा उभर आता है। बस उभरे हुए अक्षर के ऊपर उंगली रखकर हम अक्षर को पहचान लेते हैं, पढ़ लेते हैं। लुई ब्रिल को अपना सपना पूरा होता हुआ नजर आने लगा। लिख डाली किताब, उन्होंने ऐसी सुराख कर करके उस बच्चे ने किताब लिख डाली। किताब लिखने के बाद ग्रेजुएशन कंप्लीट करी, दुनिया भर की सारी क्वालिफिकेशन हासिल करी, और जगह जगह स्कूलों में जाना शुरू करा। नेत्रहीन बच्चों के स्कूलों में जाना शुरू करा कि इस किताब के जरिए आप अपने बच्चों को पढ़वा सकते। देखिए सपने देखिए कैसे पूरे होते हैं। ध्यान से सुनिएगा सर, ये कहानी शायद आपको फोकस का महत्वता समझा सके कि वो जगह जगह गया, सरकार के पास गया, फ्रांस की गवर्नमेंट के पास गया कि सर ये लिपि जो है ये पूरी दुनिया में आनी चाहिए, ये ये मैंने एक भाषा बनाई है जो पूरी दुनिया में आनी चाहिए, इससे सब बच्चे पढ़ सकते हैं। फ्रांस की गवर्नमेंट ने भी मजाक उड़ा दिया, बेकार की चीजें ले आ। धीरे धीरे 1852 आया। वो लिपि, वो भाषा जो कि लुई ब्रिल ने बनाई थी, वो कुछ स्कूलों में पढ़ाई जाने लगी थी। 1852 में लुई ब्रिल का देहांत हो गया, मर गया। देखिए फोकस, सपना पूरा नहीं हुआ है। सुनिए, देखिए सपना कैसे पूरा होता है, यहां से क्लियर होगा कि सपना पूरा नहीं हुआ, वो आदमी मर गया, कब्र खुद ही दफना दिया गया। 1852 में पता, जब वो मरा उसके मरते ही तुरंत बाद ईश्वर ने उसके फोकस किया कि यार ये लड़का मर गया नहीं, इसका सपना पूरा करना। देखिए वो मदद करना शुरू कर चुका है। अब जगह जगह उसकी लिपि, उसके भाषा प्रचलित होने लगी। धीरे धीरे सारे स्कूलों में प्रचलित हो गई, धीरे धीरे पूरे फ्रांस में प्रचलित हो गई, धीरे धीरे पूरी दुनिया में प्रचलित हो गई। और 1852 से लेके 1952 तक कितने साल होते हैं? 100 साल लगे उस भाषा को पूरी दुनिया में प्रचलित होने में। जब 1952 में वो भाषा प्रचलित हो गई तो पता लगाया ये लिखी किसने थी, तो पता लगा जिसने लिखी थी वो तो 1852 में मर चुका है, जिसका नाम लुई ब्रिल है। उस भाषा को नाम दिया ब्रेल लिपि। नाम सुना होगा आप लोगों ने, ब्रेल लिपि नाम दिया। आगे सुनिए, रुकिए, आगे सुनिए। 1952 के अंदर उस भाषा को फ्रांस की एक बड़ी भाषा का दर्जा दिया गया। और सुनिए मजेदार बात, 1852 में जिस जगह कब्र खोदकर लुई ब्रिल का शरीर दफनाया गया था, 1952 में उसके बचे हुए उस कंकाल को बाहर दोबारा निकाला गया। फ्रांस के
झंडे में लपेटा गया और फिर उसको दोबारा दफनाया गया और उसकी कब्र पे लुई ब्रेल का बड़ा सा स्टैचू बनाया गया। और जिन जिन लोगों ने मजाक उड़ाया था उन्होंने और पूरे फ्रांस की गवर्नमेंट ने खड़े होकर लुई ब्रेल से माफी मांगी कि माफ कीजिएगा, मैं आपके फोकस को नहीं समझ पाया। ध्यान से सुनिए सर, जो मैं मैसेज देना चाहता हूं, इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आपका फोकस क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि जो आपका फोकस है वो फोकस पूरा करने के बाद, आपके ड्रीम पूरे होने के बाद, आपका लक्ष्य पूरा होने के बाद, वो लक्ष्य समाज के कितना काम आने वाला है। आप दुनिया का क्या भला करने वाले हैं उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए। आपका स्वार्थ सिर्फ इतना नहीं होना चाहिए कि आपके सपने पूरे हो जाएं, बल्कि आपका स्वार्थ इतना होना चाहिए कि आपकी वजह से दुनिया भर में कई लाखों लोगों के सपने पूरे हो जाएं। सौभाग्यशाली है कि आप इस इंडस्ट्री में जुड़े हैं कि आप ना चाहते हुए भी कि हजारों लाखों करोड़ों लोगों का सपना पूरा कर डालेंगे। इतने खूबसूरत बिजनेस में आप ऑलरेडी हैं। अगर आपकी टीम 100 लोगों की हो गई तो उन 100 लोगों को कामयाब कराना आपकी मजबूरी है। से यस और नो, मजबूरी है। अगर वो कामयाब नहीं होंगे तो आप कामयाब हो ही नहीं सकते। दुर्भाग्यवश या सौभाग्यवश कुछ भी समझ लो, आप ऐसे बिजनेस में ऑलरेडी आ चुके हैं कि लुई ब्रेल की तरह आप हजारों लोगों की किस्मत बदल डालेंगे। ना जाने कितने नेत्रहीनों को आप नेत्र दे डालेंगे, क्योंकि जिसके नेत्र है ना वो भी इस वक्त नेत्रहीन बनकर बैठा हुआ है अगर जीवन में कुछ नहीं कर रहा है तो।